जय हिंद। आप सभी को एम लक्ष्मीकांत सीरीज में स्वागत है। तो आज देखेंगे कि प्रधानमंत्री किस प्रकार की उनकी कार्यकारी शक्ति होती है और किस प्रकार के इसकी प्रावधान में है और संविधान में इसका क्या चीज बनने के लिए योग्यता होगी। उस कंडीशन में हम क्या पढ़ेंगे, भारत के प्रधानमंत्री के क्या शक्ति होती है बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो देखिए कि भारत का प्रधानमंत्री यानी भारत का प्रधानमंत्री क्या होगा कि सरकार का प्रमुख, यानी आप देखिएगा कि हम एक आपको राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तो राष्ट्रपति नाम मात्र के होता है, जबकि पूरी शक्ति किसके में निहित है, प्रधानमंत्री। लेकिन वहां पर यही बताया कि जो भी काम होगा या साइन होगा वह राष्ट्रपति में निहित होगा। तो वही बात यहाँ पर में कही गई है कि सरकार का प्रमुख वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास में है, पीएम के पास में। तब पूछेगा कि वास्तविक शक्ति किसके पास में, पीएम के की राष्ट्रपति। तो आप क्या बोलिएगा, राष्ट्रपति के पास में वास्तविक शक्ति है, न मात्र की शक्ति किसको पास में है, राष्ट्रपति के। और ये राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह पर काम करेंगे। जो अनुच्छेद आपको 74 में यह दी गई है कि राष्ट्रपति को करने के लिए एक चीज चाहिए, रिप्रेजेंट के रूप में मंत्री परिषद उनको सलाह देगा और उस कंडीशन में काम करना है। अब देखिए कि क्या है 75 अनुच्छेद यानी प्रधानमंत्री के कौन नियुक्त करेगा, ये प्रश्न है। तो प्रधानमंत्री के नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अनेक मंत्री को नियुक्त करेगा। कौन करेगा, यानी कहने का मतलब है कि भारत यानी कंडीशन नंबर 1 की चीजों को भी रिप्रेजेंट है, यानी अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करे, यानी और उसके सलाह पर कौन नियुक्त करेगा, मंत्री को सलाह को नियुक्त करेंगे। मतलब आप लोग को नहीं समझ में आ रहा हो, मतलब प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। अनेक मंत्री की प्रधानमंत्री की सलाह मतलब वो कौन करेंगे, पीएम करेंगे। मंत्री के शपथ दिलाना, इस्तीफा दिलाना वो कौन करेंगे, ये करेंगे। जिस दल मान के चले कि अब ये पीएम बने, तो अब देखिए कि जिस दल का बहुमत नहीं है, अब मान के चले क्या पार्टी चुनाव कर रहे हैं और उस कंडीशन में आपके पास में क्या है कि जिस दल के बाद में स्पष्ट बहुमत नहीं है उसका नेता को आमंत्रित करें। मान लीजिए कि आपके पास में कोई चीज है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों के पास में स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के विवेकाधिकार होती है। और उस कंडीशन में क्या होगा कि राष्ट्रपति चाहेंगे तो किसी भी दल का नेता को बुलाकर बोलेगा कि आप अपनी बहुमत को अभी सिद्ध मत करिए, अभी उसके 1 महीना के अंतराल में आपको सिद्ध करना पड़ेगा। वह राष्ट्रपति के विवेकाधिकार होगा। नंबर यहाँ पर है, लेकिन इसमें बहुमत में नहीं तो राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार से स्वतंत्र है। जैसे आप देखें बिहार में खेला हो जाता है, रातों रातों के बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो इसी प्रकार के समझ में है, जिस दल का बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी। अब देखिए कि प्रधानमंत्री नियुक्ति होने के पहले बहुमत साबित का बाध्यकारी नहीं है। अगर आप पीएम हो जाए चाहे सीएम हो जाए, पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, सीएम का मतलब मुख्यमंत्री, ये दोनों अपने जब नियुक्ति होने के पहले साबित नहीं, कुछ महीना के बाद में उसको शामिल करवाना पड़ता है, बहुमत सिद्ध करवाने पड़ते। देखे थे बिहार में खेला हुआ था कि क्या हुआ था कि जब नीतीश बाबू कहां पर में चल गए थे, बीजेपी में, तो उस कंडीशन में नेतागिरी के कहां रखवाया गया था, खरीदा गया था। तो उसमें क्या होगा कि प्रधानमंत्री नियुक्ति से पहले बहुमत साबित नहीं करना पड़ेगा, ये पीएम के था। प्रधानमंत्री किसी भी सदन का हो सकता है। क्या राष्ट्रपति क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा के सदस्य होना चाहिए कि राज्यसभा के सदस्य होना, या किसी भी, अगर हम नहीं भी हैं,
मान के चलिए कि हम न लोकसभा में जीते हैं ना राज्यसभा में जीते हैं, तो क्या हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो कहिएगा कि जी हाँ बन सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है कि 6 महीना के बाद में राज्यसभा के सदस्य बनाइए या निर्वाचन में बनवाइए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो हमारे पास में प्रधानमंत्री किसी भी सदन का हो सकता है। तो पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री लोकसभा के होना चाहिए कि राज्यसभा, तो आप कहिएगा दोनों सदन में होना चाहिए। ये दोनों सदन में से जो भी होगा वो पीएम के कैंडिडेट की दावेदारी कर सकते हैं, ये उनकी मंत्री मतलब उनकी सांसद वो अब देखिए राष्ट्रपति अपने पद का गोपनीय शपथ दिलाएगा, यानी इसको सार्वजनिक नहीं करेगा। किसको? पीएम को गोपनीय, यानी गोपनीय मतलब गुप्त में अपना क्या कर सकता है? शपथ दिलवा सकता है। तो आई होप इसको समझ गए होंगे। चलिए इसको काट दीजिए। देखिए प्रधानमंत्री की क्या शक्ति होगा, यानी उनके पास में क्या पावर होगा। मान लीजिए कि आप अपने घर में रहते होंगे तो आपका दबदबा था ना, अब बड़े घरों लोगों के क्या रहता है? दबदबा रहता है। तो प्रधानमंत्री के क्या उनके पद पर क्या शक्ति है, क्या उनके पास में क्या होगा, वो प्रावधानों को भी हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए हमारे पास में क्या है कि प्रधानमंत्री की शक्ति क्या होगा, यानी पीएम की कैंडिडेट ये कौन करेगा, यानी ये मंत्री परिषद का संबंधित से होगा। यानी जितना कैबिनेट देखते होंगे मंत्री, जैसे गृह विभाग, अमित शाह हो गया, बड़े बड़े मंत्रालय की अध्यक्षता कौन करते हैं? पीएम करते हैं। कौन करते हैं? पीएम, यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि मंत्रालय का अध्यक्ष कौन होगा, यानी मेन मुखिया किसको बोलेंगे। आपके घर में कोई मुखिया होंगे ना, तो उसकी मुखिया कौन होंगे? तो भारत की कौन है? राष्ट्रपति नहीं बल्कि पीएम कैंडिडेट है। तो मेरी बात को समझ पाए कि मंत्री परिषद से संबंधित से इनका क्या होगा? पूरे पावर इनको पास में रहेगा। यानी विदेश में भी अगर मंत्री परिषद में की सलाह पर भी काम, अगर समझौता करना है मैत्रीपूर्ण समझौता, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? वह यहां पर में आएंगे। तो क्या मेरी बात को समझ में आ गया कि इस आधार पर भी इनको मंत्री परिषद संबंधित होगा। मंत्री की नियुक्ति सिफारिश कौन करेगा, यानी जो मंत्री होंगे अगर चाहेंगे कि किसको कौन सा कैंडिडेट दिया जाए, जैसे कौन सा विभाग उनको दिया जाए, जैसे शिक्षा वाला दिया जाए, उनको कोची करना है, उस कंडीशन में कोची मंत्री को नियुक्त करना है। यानी नियुक्ति का मतलब क्या हुआ कि कोई मंत्री गृह विभाग में नियुक्त, तो उसको नियुक्ति कौन करेगा? सिफारिश कौन कर सकता है? पीएम कैंडिडेट। और उसको हटा कौन सकता है? पीएम हटाए। लेकिन पीएम किसको बोलेगा? राष्ट्रपति के सलाह पर काम, क्योंकि 74 में क्यों किया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह पर कार्य किया जाता है। और क्या हो सकती है कि आवंटन कर सकती है, मंत्रालय का आवंटन कर सकती है। आवंटन का मतलब क्या होगा कि पैसा का अगर ज्यादा कहीं पर किस में खर्च हो रही है, सबसे ज्यादा हमारे भारत में किस क्षेत्र में पैसा खर्च करने, तो वह कुछ हो सकता है कि पीएम क्या कर सकते हैं कि आवंटन कर सकते हैं, यानी पैसा के बारे में जानकारी भी देंगे। और मंत्री को हटाने का फैसला किसके पास में है? पीएम के पास में है। अगर मान के चले कि मनमाना आपको बना दिया, क्योंकि गृह विभाग आपको बनाया, मनमाना प्रधानमंत्री की आप बात सुन नहीं रहे, तो प्रधानमंत्री तो गरमा जाएंगे और उस कंडीशन में क्या कहेंगे? तुम ज्यादा तेज बढ़ रहे हो, अब तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि चाह कर भी मंत्री कुछ टेटा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह मंत्री परिषद के सलाह पर जब पीएम बोल देंगे तो राष्ट्रपति उनको इस्तीफा दिलवा देगा। और उसके लिए देना अनिवार्य है, नहीं कि हमारे पद हो गया तब नहीं देंगे, देना नहीं है, देना पड़ेगा। समझ में आ गया? यानी हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी मंत्री को हटाना और मंत्री को बनाना किसके अधीन में है? तो पीएम के कैंडिडेट प्रधानमंत्री के है, यह फैसला लेता है।
अब देखिए मंत्री परिषद के बैठक के अध्यक्ष कौन होता है, यानी मंत्री परिषद जो जब बैठेंगे तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, उसकी मुखिया कौन होंगे। मान के चलिए आपके घर में शादी होता है तो मुखिया कौन होते हैं, आपके बाबूजी, आपके दादाजी होते हैं। तो उसकी अध्यक्षता उसी प्रकार के हमारे पास में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रधानमंत्री सबसे अहम भूमिका निभाती है। अब एक प्रश्न मेरे पास में है, क्या मंत्री परिषद मंत्री अगर कोई इस्तीफा देगा तो सरकार गिर जाएगी? नहीं गिरेगी। अगर पीएम कैंडिडेट अगर इस्तीफा देती है तो मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। ये आप सभी को देखिएगा कि अगर प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था, लगता है कि 95 या 96 में था, कि जब प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देगा तो मंत्री परिषद भंग होगा कि नहीं होगा। तो याद रखिएगा मंत्री परिषद भंग हो जाएगा। लेकिन अगर वही मंत्री अगर कोई इस्तीफा देता है तो उस कंडीशन में वो भंग नहीं होगा। तो समझ में आ गया कि मंत्री में क्या होगा और प्रधानमंत्री में क्या चीज प्रावधान होगी। तो यानी आप मंत्री अगर कोई इस्तीफा देगा तो उससे इम्पैक्ट नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर पीएम जैसी लोकसभा में अपनी बहुमत खो दी सरकार गिर जाएगी। इसीलिए सरकार को चीज पर चल रही है, सांसद पर चल रही है। अगर सांसद अगर इधर वाला इधर हो गई ना तो अभी दो ना, अभी देखिए बीजेपी का है कि अभी दो ना, अभी सभी गठबंधन करके बना रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, तो इसी तरह से हो गया। तो आई होप आप समझे होंगे कि प्रधानमंत्री के वास्तविक में शक्ति है कि नाम मात्र की शक्ति है। इस चीजों को भी रिप्रेजेंट करिए। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का मैं सदा आभारी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।